हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ पायरेट। आज हम इस वीडियो में आपकी क्लास 10th की सब्जेक्ट मैथ का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी एक्सरसाइज 4.3 को डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं हम अपनी क्लास में। एक्सरसाइज 4.3 का आपका पहला क्वेश्चन क्या कहता है स्टूडेंट्स कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। कहने का क्या मीनिंग है कि सबसे पहले आपने क्या है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नीचे दी गई है उसका आपने नेचर पता करना है। ठीक है, नेचर पता करने के बाद अगर तो रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको आपने क्या है फाइंड करना है। तो चलो हम सॉल्व करते हैं। हमारा फर्स्ट पार्ट है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या है गिवन इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, जो कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसके साथ हम कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन करके देखो हमारा a क्या है बच्चों, हमारा a क्या है, जो x² का कोफिशिएंट है, x² का कोफिशिएंट क्या है 2, तो हमारा a 2 है। b क्या है, जो हमारा x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट चेक करो क्या है हमारा नेगेटिव का 3, तो b की वैल्यू -3 आ गई। c देखो, c क्या है, जो कांस्टेंट टर्म है, तो क्वेश्चन में हमारी कांस्टेंट टर्म कौन सी है 5। तो ये हमने क्या है कंपैरिजन करके a b और c तीनों की वैल्यू निकाल ली है। अब हमने क्या है नेचर फाइंड करना है पहले रूट्स का। तो पहले हम इसमें क्या है कि डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है d इज इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। ठीक है, सबसे पहले जो गिवन वैल्यूज हैं इसमें हम पुट करेंगे। तो b की वैल्यू क्या है बच्चों -3, तो -3 का स्क्वायर, नेगेटिव साइन एज इट इजी, 4 एज इट इजी। a क्या है हमारा 2 इंटू 2 और c क्या है हमारा 5। सॉल्व करो। -3 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों +9, ये नेगेटिव साइन एज इट इजी रहेगा। 4 2 ज़ा 8 और 8 5 ज़ा क्या होता है आपका 40। अब देखो बच्चों 9 में से 40 माइनस कर रहे हो आप, मतलब छोटी में से बड़ी वैल्यू माइनस कर रहे हो, तो आपका जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी नेगेटिव। तो माइनस करो 40 में से 9 कितना आ जाएगा आपका 31। ध्यान से देखिए बच्चों, इससे हमें पता चल रहा है कि जो d की वैल्यू है वो क्या है हमारी 0 से छोटी आई है। तो हमने पीछे क्या है अपनी इंट्रोडक्शन पार्ट में डिस्कस किया था, 3 कंडीशंस होती है बच्चों। अगर d की वैल्यू बड़ी आए 0 से, मतलब उसकी क्या है दो अलग अलग 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होते हैं। ठीक है, उसकी क्या है 2 अलग अलग रियल रूट्स की वैल्यू आ जाती है। अगर मान लीजिए आपकी d की वैल्यू 0 के इक्वल है, उसका मीनिंग क्या है आपके 2 इक्वल रियल रूट्स आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे उस केस में आपके। अगर आपका d जो है, जो मतलब d डिस्क्रिमिनेंट, जो आपका d अगर 0 से छोटा आ रहा है बच्चों, उस केस में आपके क्या होता है नो रियल रूट, उसमें हम क्या है कोई भी रियल रूट्स क्या है स्टूडेंट्स फाइंड नहीं कर सकते। ये वाली चीज़ क्या है बच्चों आपने याद रखनी है। ठीक है, ये हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में डिस्कस किया था, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि कोई भी एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आप एक बार ज़रूर इंट्रोडक्शन वीडियो देखो, ताकि आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्या है वहीं से क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए हमारा आंसर क्या आ रहा है बच्चों, d की वैल्यू 0 से छोटी आ रही है। दैट मीन्स इस केस में हम क्या है हमारे नो रियल रूट्स हैं, नो रियल रूट्स इज पॉसिबल फॉर दिस इक्वेशन। तो हमें क्या है अगर रियल रूट्स आए ही नहीं है तो हम क्या है इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन है कि अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं बच्चों तो उनको फाइंड करो। तो इस केस में हमारे क्या है रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे, तो हम इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम आगे बढ़ते हैं अपना सेकेंड क्वेश्चन के साथ। इसको मैं इरेज कर देती हूँ डी वाली वैल्यू। ठीक है, ओके। तो हमारा सेकंड पार्ट है बच्चों 3x² माइनस 4 अंडर रूट में 3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको भी हमने क्या है सेम कंपैरिजन करना है इसका, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। इसके साथ कंपेयर करो। तो बच्चों मेरी a की वैल्यू क्या है 3 है, b की वैल्यू क्या आ रही है -4 रूट में 3 और c की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों मेरी 4। अब क्या है मैं डिस्क्रिमिनेंट चेक करूंगी, पहले इसका नेचर ऑफ रूट। डिस्क्रिमिनेंट का क्या फॉर्मूला है b² माइनस 4ac। वैल्यूज पुट करो, b², b की वैल्यू क्या है -4 रूट में 3 इसका होल स्क्वायर माइनस 4a क्या है हमारा 3 है और c क्या है हमारा 4 है। अब देखिए -4 का स्क्वायर करोगे तो क्या आता है आपका +16। अब रफ वर्क में करूँगी देखना, -4 रूट 3 स्क्वायर है ना,
तो आप इसको अलग अलग कर लो। -4 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों 16। और जब आप √3 का स्क्वायर करोगे तो उसका क्या आ जाएगा, रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 3 बच जाएगा। मतलब 16 × 3 मल्टीप्लीकेशन करो तो आपका क्या आ जाएगा, 3 6 18, 3 1 3, 1 कैरी 48। मतलब इसको सॉल्व करने से हमारा आंसर क्या आता है 48 माइनस, तो इसको आप सॉल्व करो, 4 3 12, 12 4 48। तो इसको भी सॉल्व करने से हमारा आंसर क्या आया 48। तो 48 में से 48 माइनस करो तो 0 आ गया। मतलब इस केस में हमारा बच्चों डिस्क्रिमिनेंट क्या है, 0 है। अगर 0 है तो क्या रूट्स आते हैं बच्चों, नेचर क्या होता है रूट्स का, नेचर होता है हमारे इस केस में क्या आएंगे, 2 इक्वल रियल रूट्स आएंगे। अब हम इसको फाइंड करेंगे, 2 इक्वल रियल रूट्स लिखेंगे हम, 2 इक्वल रियल रूट्स। ठीक है, थोड़ा रफ वर्क इरेज कर देते हैं। अब हमारे 2 इक्वल रियल रूट्स आ गए तो हम उसको फाइंड करेंगे किसके साथ, जो हमारा क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला है। क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला होता है बच्चों, थोड़ा अलग पेन से करेंगे ताकि आपको इजीली थोड़ा अच्छे से समझ आए। क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला होता है हमारा x इज इक्वल्स टू नेगेटिव का b प्लस माइनस रूट में आपका आता है b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये होता है बच्चों हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, x के रूट्स को फाइंड करने का फॉर्मूला। और ये जो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है, ये उसका नेचर चेक करने का फॉर्मूला होता है कि उसके कितने रूट्स आ रहे हैं, रियल रूट्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को बच्चों मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, x इज इक्वल्स टू नेगेटिव b प्लस माइनस ये b² माइनस 4ac, मुझे दिख रहा है कि ये d की वैल्यू है ना। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है ना b² माइनस 4ac, तो मैं इसको रूट में d लिख सकती हूँ ना, क्योंकि हमने d फाइंड किया है तो हम डायरेक्ट ही पुट कर देंगे। अब इसमें हमें क्या है, इक्वेशंस को दोबारा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपॉन में 2a। तो ये क्या हो जाएगा, इधर सॉल्व करेंगे आगे, x इज इक्वल्स टू नेगेटिव b, नेगेटिव साइन एज इट इज, ये b की वैल्यू क्या है हमें थी नेगेटिव का 4 रूट में 3, ये हमारी b की वैल्यू प्लस माइनस d अभी हमने फाइंड किया था, क्या आ रहा था बच्चों 0, तो 0 का रूट अपॉन में 2a, a की वैल्यू क्या है हमारी 3। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये जो नेगेटिव नेगेटिव है ये क्या हो जाएगा बच्चों पॉजिटिव, तो हमारा हो जाएगा 4 रूट 3 प्लस माइनस आपका क्या आ जाएगा 0, उसमें प्लस करो या ऐड करो 0 रहेगा, तो ये नंबर सेम ही हो जाएगा, अपॉन में 2 3 6। ठीक है बच्चों, कैंसल आउट कर दो, 2 2 4 होता है, 2 3 6, तो इसकी क्या आ गई वैल्यू 2 रूट 3 अपॉन में 3। ये आपका आंसर है। लेकिन आपकी बुक में क्या है, आंसर अलग दिया गया है। उसका क्या मीनिंग है बच्चों, ये देखिए ये जो नीचे वाला 3 है, डिनोमिनेटर वाला 3 है, इसको क्या मैं ऐसे ही लिख सकती हूँ बच्चों, √3 × √3, क्योंकि जब आप √3 × √3 को सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा √9, तो √9 को सॉल्व करोगे तो 3 ही आ जाएगा। मतलब कि बच्चों मैं 3 को ऐसे लिख सकती हूँ ना, √3 × √3। तो अब ये देखिए ऊपर भी √3 है, नीचे भी एक √3 है, तो एक के साथ ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो बच क्या जाएगा आपका 2 अपॉन में √3। तो ये हो गया आपकी जो बुक में आंसर गिवन था उसके साथ ही, आप यहाँ तक भी कर सकते थे तो आपका आंसर सही ही होगा। ठीक है बच्चों, आगे है हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में भी सेम हम क्या है, पहले कंपैरिजन करेंगे जनरल फॉर्म के साथ, जो थी हमारी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। देखिए a हमारा क्या है बच्चों 2 है, b क्या है हमारे -6 हैं, और c क्या है हमारा पॉजिटिव का 3 है। सबसे पहले हम नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे, तो उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, वो क्या है हमारा b² माइनस 4ac। वैल्यूज पुट करो, b की वैल्यू -6 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 एज इट इज ही, a हमारा क्या है बच्चों 2 है, और c क्या है हमारा 3, तो -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका पॉजिटिव 36, माइनस साइन एज इट इज ही, 4 2 8, 8 3 24, 36 में से जब 24 को आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 12। तो इस केस में बच्चों जो आपका d है वो 0 से बड़ा आया है, कि 12 जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है ना, तो जब d 0 से बड़ा आता है तब क्या होता है आपका 2 डिस्टिंक्ट रूट होते हैं, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, 2 अलग अलग रूट। सॉरी बच्चों, एक बात देखिए, पीछे हमारा क्या रूट आया था 2 अपॉन में √3, तो हमें पता है हमारे 2 रूट्स आएंगे ना, तो इस केस में हमारे क्या क्या रूट्स होंगे ध्यान से देखना, एक 2 √3, दूसरा भी हमारा 2 √3 होगा। ठीक है बच्चों,
क्योंकि हमें क्या है, 2 इक्वल रियल रूट्स हैं, तो इनमें जो रूट्स होंगे वो इक्वल ही होंगे, इसलिए मैंने उधर ही छोड़ दिया था। ठीक है, इधर क्या है, हमारे जो रूट्स आएंगे ना स्टूडेंट्स, वो अलग अलग आएंगे, डिस्टिंक्ट, ठीक है, डिफरेंट्स आएंगे। अगर हमें पता चल गया है कि इसमें रूट आएंगे तो हम क्या है, सीधा अब जो हमारा क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला है वो यूज़ करेंगे। हमारा क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला सेम ही है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स इज इक्वल्स टू नेगेटिव का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, एक्स इज इक्वल्स टू नेगेटिव का बी प्लस माइनस ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला, तो मैं डी लिख लूँगी अपॉन में 2a। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं, इधर आ जाते हैं। एक्स की वैल्यू क्या है, बी की क्या है, नेगेटिव बी, नेगेटिव पहले एज इट इज़ ही, बी की वैल्यू क्या है बच्चों, -6, तो -6 आ जाएगा, प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट अभी फाइंड किया था, क्या वैल्यू है, √ में 12, ठीक है, अपॉन में 2a, a हमारा क्या है बच्चों, 2 है। अब सॉल्व करते हैं इसको, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 6 एज इट इज़ ही, प्लस माइनस अब √12 के आपने क्या करना है, रूट्स फाइंड करो। देखिए 12 के आप फैक्टर्स करो, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3, मतलब मैं √12 को बच्चों ऐसे लिख सकती हूँ, 2 × 2 × 3, मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना इसको, अपॉन में 2 × 2 क्या हो जाएगा आपका 4। अब इसको सॉल्व करते हैं, 6 पॉजिटिव नेगेटिव। अब ये देखिए बच्चों, आपका 2 × 2 आ रहा है, जब स्क्वायर रूट में 2 × 2 आ रहा है तो एक 2 आपका बाहर हो जाएगा, मतलब जब दोनों 2 बाहर निकालोगे, मतलब 2 क्या होता है आपका 4, तो 4 का रूट क्या आता है आपका 2 ही आता है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 बाहर निकल जाएगा, तो √ में सिर्फ क्या बच जाएगा आपका 3 अपॉन में आपका 4। अब देखिए ये मेरा 2 है बच्चों और ये मेरा 6 है, ये दोनों क्या है 2 के मल्टीपल है, तो मैं क्या है 2 कॉमन निकालूंगी। अगर 2 कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या बच जाएगा, 2 3 ज़ा 6, पॉजिटिव नेगेटिव 2 1 ज़ा 2, मतलब √3 एज इट इज़ अपॉन में 4। अब ये 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, कैंसल आउट कर दो, तो आपका क्या नंबर बच गया, 3 प्लस माइनस √3 अपॉन में 2। तो मतलब आपके जो रूट्स होंगे, तो देयरफॉर रूट्स आर, एक हो जाएगा आपका 3 प्लस √3 अपॉन 2, और एक हो जाएगा आपका 3 माइनस √3 अपॉन 2। देखिए दोनों ही आपके अलग अलग रूट्स आए हैं ना, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आगे हमारा सेकंड क्वेश्चन के भी हमारे क्या है बच्चों, 2 पार्ट्स हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन पहले देखते हैं कहता क्या है। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि आपने फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो नीचे दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें से आपने क्या है k की वैल्यू निकालनी है, सो डैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। अब कंडीशन भी दी है कि इनके क्या है इक्वल रूट्स हैं। तो हमें पता है कि बच्चों के जब 2 इक्वल रूट्स तक कब आते हैं, जब क्या है, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है 0 के इक्वल होता है, तभी आते हैं ना। कि 2 इक्वल रूट्स की कंडीशन तो हमें पता ही है कब होती है, जब d की वैल्यू क्या है आपकी 0 के इक्वल होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कंपैरिजन करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 के साथ कंपैरिजन करके पता चला कि मेरा a क्या है बच्चों 2, b क्या है मेरा k है, और c क्या है मेरा 3 है। ठीक है बच्चों, अब डिस्क्रिमिनेंट का मुझे फॉर्मूला पता है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बच्चों, b² माइनस 4ac। अब b की वैल्यू क्या आ जाएगी, k का स्क्वायर माइनस 4, a हमारा 2 है और c हमारा क्या है 3। इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा k² माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। ठीक है, k² माइनस 24। अब हमें कंडीशन दी थी कि इक्वल रूट्स हैं, तो बच्चों 4 इक्वल रूट्स, ठीक है, 4 इक्वल रूट्स क्या होता है, हमारा जो d होता है वो क्या होता है इज इक्वल्स टू 0 होता है, d 0 होता है। तो मतलब मैं इस k² माइनस 24 को 0 के इक्वलेट कर सकती हूँ ना, क्योंकि ये d की ही वैल्यू है ना, d इज इक्वल्स टू हमारा k² माइनस 24 आ रहा है ना, तो इस k² माइनस 24 को मैं 0 के इक्वलेट करूँगी, क्योंकि कंडीशन थी कि ये 2 इक्वल रूट्स हैं। 2 इक्वल रूट्स कब होती हैं, जब आपका d क्या है 0 के इक्वल होता है। ठीक है, इस चैप्टर में बच्चों आपने सिर्फ 3 ही कंडीशन याद रखनी है। एक, जब d क्या है 0 के इक्वल होता है, इसका मतलब होता है बच्चों आपके 2 इक्वल रूट्स हैं।
ठीक है। जब आपका डी क्या है 0 से बड़ा आएगा, मतलब क्या है आपके 2 डिफरेंट रूट्स हैं, ठीक है, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, मतलब अलग अलग रूट्स आएंगे। और एक क्या है, जब आपका डी छोटा आएगा 0 से, उसमें क्या होगा आपका नो रियल रूट्स। सिर्फ ये चीज़ आपने सिंपल सी चीज़ क्या है याद रखनी है, ठीक है बच्चों। तो हमने क्वेश्चन में गिवन था कि क्या है आपके 2 इक्वल रूट्स है, तो 2 इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या है, जब डी आपका क्या है 0 के इक्वल होना चाहिए। तो डी की वैल्यू ये थी, तो मैंने इस वैल्यू को 0 के इक्वल लेट कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी के की वैल्यू आ जाएगी। तो के क्या हो जाएगा, के स्क्वायर इज इक्वल टू, ये नेगेटिव का 24 है, उधर जाकर बच्चों क्या हो जाएगा पॉजिटिव का। अब मुझे ये के स्क्वायर हटाना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड में क्या करेंगे, स्क्वायरिंग को हटाने के लिए क्या करते हैं हम स्क्वायर रूट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, के इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 24। स्क्वायर रूट किया है तो मतलब जो वैल्यू आएगी आपकी पॉजिटिव नेगेटिव आएगी। ओके बच्चों, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 24 को आप ओपन करो, 24 के फैक्टर्स निकालो। 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। मतलब मैं 24 को बच्चों ऐसे लिख सकती हूँ ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना इसको। तो अब ये देखिए 3 टाइम्स 2 है, बट ये स्क्वायर रूट है, तो जो 2 बार 2 आ रहा है उसमें से एक 2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा, सिर्फ एक 2 और एक 3। तो ये क्या वैल्यू हो जाएगी, के की वैल्यू 2, रूट में 2 3 ज़ा 6। तो आपकी जो के की वैल्यू आ जाएगी ना बच्चों, वो 2 रूट 6 पॉजिटिव नेगेटिव है, क्योंकि जब भी आप स्क्वायर रूट करते हो ना तो वैल्यू हमेशा आपकी एक पॉजिटिव नेगेटिव आती है, ठीक है। इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं हम सेकंड पार्ट की ओर। सेकंड पार्ट है हमारा के एक्स। पहले इसको हम सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ब्रैकेट दी है तो ब्रैकेट को ओपन करो। तो ये जो के एक्स है पहले एक्स के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर के एक्स को -2 के साथ मल्टीप्लाई करो, ठीक है। के एक्स जब एक्स के साथ बच्चों मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर। ये नेगेटिव साइन एज इट इज, के एक्स जब आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 2kx प्लस 6 एज इट इज इक्वल्स टू 0। अब इसको आप कंपैरिजन करोगे इसकी जनरल फॉर्म के साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो हेयर आपका ए क्या है बच्चों, के है, बी क्या है आपका नेगेटिव का 2k, और सी क्या है आपका 6 है। सबसे पहले हम क्या है डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला लगाकर इसके रूट्स देखेंगे। डी इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यूज पुट करते हैं, बी की वैल्यू क्या है -2k, इसका स्क्वायर करोगे -4, ए हमारा क्या है k, और सी हमारा क्या है इंटू में 6, ठीक है। तो नेगेटिव का स्क्वायर होगा तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो 2k का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 2 2 ज़ा 4, और k का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका k का स्क्वायर। अब 4 इंटू के इंटू 6 क्या आ जाएगा, 4 6 का क्या होता है 24, तो ये आ जाएगा नेगेटिव का 24k, ठीक है। ये आपकी आ गई डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू। कंडीशन में गिवन है कि फॉर इक्वल रूट्स हमें पता है कि फॉर इक्वल रूट्स जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है बच्चों वो 0 के इक्वल होता है। मतलब इस पूरी इक्वेशन को जो कि है हमारी 4k स्क्वायर माइनस 24k, इसको मैं 0 के इक्वल पुट कर दूंगी, ठीक है। अब दोनों में देखो, मुझे पता है दोनों में 4 कॉमन है और k भी कॉमन है, मैंने बाहर निकाल लिया। अंदर क्या बच गया, बच जाएगा अकेला k, नेगेटिव साइन, 4 6 ज़ा 24, k तो हमने बाहर निकालना ही है, इज इक्वल्स टू 0, ठीक है बच्चों। तो इससे ये पता चल गया मेरा कि एक वैल्यू क्या है, ऐसे लाइन लगाओ आप, एक वैल्यू 4k इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगी, एक क्या हो जाएगी आपकी k माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। मतलब एक इस वैल्यू को आपने 0 के कलेक्ट करना है और इस वैल्यू को आपने 0 को कलेक्ट करना है, जैसे हम पीछे निकालते थे, ठीक है। दो वैल्यूज आ रही है, तो इस केस में आपकी k की वैल्यू बच्चों 0 हो जाएगी, और इस केस में आपकी k की वैल्यू क्या हो जाएगी +6, क्योंकि ये क्या है k माइनस 6 है, उधर जाकर आपका क्या हो जाएगा बच्चों k +6। अब ध्यान से देखना बच्चों, अगर मान लीजिए k की वैल्यू आपकी 0 है, तो ये k जब इधर पुट होगा 0, तो ये तो एक्स स्क्वायर को ख़त्म कर देगा, एक्स स्क्वायर को ख़त्म कर देगा ना। अगर बच्चों एक्स स्क्वायर ही हमारा फिनिश हो गया तो यह क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, नहीं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की 2 कंडीशन होती हैं। एक क्या होती है कि उसमें क्या है एक्स स्क्वायर जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की वो 2 होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या है कि उसमें हमने क्या है सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज़ होना चाहिए। जहाँ आप एक्स सेलेक्ट कर लो, जहाँ फिर वाई, सिर्फ एक ही वेरिएबल, आप 2 वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते। तो दैट मीन्स जो हमारा के होगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0,
उसको हम क्या है लेट नहीं करेंगे, ये वैल्यू क्या है हमारी कैंसिल हो जाएगी। सो इस इक्वेशन के सिर्फ 2 ही इक्वल रूट्स हैं, 2 ही इक्वल रूट्स आएंगे। वो क्या आएंगे आपके, के शुड बी 6, कि के आपका सिर्फ 6 होना चाहिए। ओके, 0 आपका एलिमिनेट हो जाएगा। ओके बच्चों, तो इसी के साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे। बच्चों किसी को भी अगर कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी क्वेश्चन के रिलेटेड कोई क्वेरी होगी ना, वो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं 100% कोशिश करूँगी कि आपका जो भी डाउट होगा उसको मैं क्या है क्लियर करूँ। ठीक है बच्चों, तो अगला थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, उन्होंने बोला कि इज़ इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव को डिज़ाइन करना जिसकी जो लेंथ है इज़ ट्वाइस इट्स ब्रेथ, कि उसकी ब्रेथ से डबल है जो लेंथ। मान लीजिए कि अगर आपकी ब्रेथ x है तो आपकी जो लेंथ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 2x, कि डबल हो जाएगी ना उसकी, ये हमें गिवन है। और उसका एरिया दे दिया है 800 मीटर स्क्वायर। उन्होंने बोला कि अगर पॉसिबल है तो आपने क्या है उसकी लेंथ और ब्रेथ को फाइंड करना है। कि सबसे पहले फाइंड करने से पहले हम क्या चेक करेंगे, इधर नेचर ऑफ रूट्स चेक करेंगे। वो कैसे कर सकते हैं हम, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाकर। ठीक है बच्चों, आप कभी भी मैथ को क्या है रटो मत, आप क्वेश्चन को समझो, अंडरस्टैंड करो कि इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आपके माइंड में ही आ जाएगा कि पहला स्टेप ये होगा, दूसरा स्टेप वो होगा। ठीक है बच्चों, तो पहले हम क्या है जो कंडीशन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो लेट कर लेते हैं। तो हमें ब्रेथ क्या है, जैसे मैं क्या है ब्रेथ लेट कर लूँगी कि लेट कीजिए बच्चों, ब्रेथ की है आपकी x है। ठीक है, और इन्होंने कंडीशन दी गई है कि हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, कि जो उसकी ब्रेथ है उसकी क्या है लेंथ जो है उसकी क्या है डबल है। अगर ब्रेथ बच्चों x है तो मेरी लेंथ क्या हो जाएगी उस रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव की 2x, क्योंकि कंडीशन में गिवन है ना कि ब्रेथ जो लेंथ है वो ब्रेथ से क्या है डबल है। ठीक है, तो मुझे एरिया पता है कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है वो बच्चों क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, यही फॉर्मूला है ना एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। तो वैल्यूज़ आप पुट करो, वैल्यूज़ पुट करो, लेंथ आपकी 2x है और ब्रेथ आपकी क्या है बच्चों x है, मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये क्या हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे क्या है एरिया गिवन है, एरिया क्या था मेरा 800 मीटर स्क्वायर, मतलब कि जो मेरा 2x स्क्वायर है वो 800 के इक्वल है ना, क्योंकि ये जो 2x स्क्वायर है ये एरिया की वैल्यू निकाली है ना, तो एरिया की वैल्यू मुझे गिवन है 800, तो इस वैल्यू को मैंने 800 के इक्वल लेट कर लिया है। ये 2x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों, तो उधर जाकर क्या है होगा 800 के साथ डिवाइड होगा, तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 4 ज़ा 8 00 एज इट इजी। ठीक है, तो x स्क्वायर ये पॉजिटिव का 400 है, इधर आकर नेगेटिव का 400 हो जाएगा। अब इधर क्यों लिया, क्योंकि पहले मैंने इसका नेचर फाइंड करना है। ठीक है, पहले नेचर फाइंड करेंगे कैसे, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाकर। तो इसको पहले मैं कंपैरिजन करूंगी जनरल फॉर्म के साथ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। कंपेयर करो, अब इस केस में हमारी a क्या है बच्चों, हमारा a है 1, b हमारा क्या है, b हमारा 0 है। कैसे 0 है, देखिए b हमारा क्या है x का कोफिशिएंट है, लेकिन इस इक्वेशन में हमारा क्या है x वेरिएबल है ही नहीं, एक क्या है एक्स स्क्वायर है, एक हमारी कांस्टेंट वैल्यू है। अगर x का वेरिएबल ही नहीं है तो मतलब b हमारा 0 होगा, और c की वैल्यू क्या है हमारी नेगेटिव का 400। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा मैं इधर सॉल्व करूंगी, तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो वैल्यू पुट करो, b की वैल्यू क्या है बच्चों इस केस में हमारी 0, तो 0 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू क्या है बच्चों नेगेटिव का 400। 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 0 ही, तो ये क्या हो जाएगा, अब ये देखना ये नेगेटिव है और ये भी साइन नेगेटिव है। मल्टीप्लिकेशन केस में जब नेगेटिव नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई होता है तो क्या है वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। तो अब इस 4 1 सा 4, तो 4 को 400 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 1600। तो आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया बच्चों 1600, मतलब ये वैल्यू जो है वो क्या है 0 से बड़ी है। तो जब डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 से बड़ा है मतलब कि दिस इक्वेशन हैव, तो इस इक्वेशन के बच्चों क्या हैं रियल रूट्स हैं, दिस इक्वेशन हैव रियल रूट्स।
ठीक है, और वो भी क्या होंगे, रियर रूट्स इसके अलग अलग होंगे। तो हम क्या है, देयरफॉर हम क्या करेंगे बच्चों, रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव को क्या है, डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, पहले क्योंकि उन्होंने दो कंडीशन पूछी थी ना, पहले उन्होंने बोला कि पहले आप ये फाइंड करो कि इसके क्या है, पॉसिबल है इसको इस रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव को डिज़ाइन करना। तो हमने क्या है, पहले रियर रूट्स चेक किए कि हाँ रियर रूट्स आ रहे हैं, तो मतलब जो हमारा रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव है उसको हम क्या है, कैन बी डिज़ाइन कर सकते हैं। कैसे डिज़ाइन करेंगे, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो पहले हम इक्वेशन देख लेंगे जो हमारी थी ये वाली, सॉरी जो हमारी थी ये वाली इक्वेशन नंबर 1, इसको लेट करेंगे क्योंकि यही तो बनी थी ना हमारी एरिया वाली वैल्यू पुट करके। तो बच्चों हमारी इक्वेशन थी x² - 400 = 0, ये मेरी इक्वेशन थी ना। तो बच्चों इसमें डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए कि आप डायरेक्टिव फाइंड कर सकते हो ना, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला तब लगाने की ज़रूरत है ना जब हमारा bx भी होता, x का कोफिशिएंट भी होता। अब ये तो सिंपल सी वैल्यू है, ये 400 उधर जाकर पॉजिटिव का हो जाएगा। अब स्केयरिंग हटाने के लिए सेम हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे ना दोनों साइड में। तो 400 का आप क्या है, स्क्वायर रूट करो, साथ ही आपका पॉजिटिव नेगेटिव साइन है। बच्चों ये चीज़ आपने याद रखनी है, जब भी स्क्वायर रूट सॉल्व होता है ना तो हमेशा वैल्यू दो आती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो जब भी आप स्क्वायर रूट लगाओगे साथ ही पॉजिटिव नेगेटिव का साइन भी आपने लगाई जाना है। तो बच्चों मुझे पता है कि जो 400 है उसका क्या स्क्वायर रूट होता है, उसका होता है 20, क्योंकि देखो 2 का स्क्वायर, इस 400 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, इस 400 को मैं लिख सकती हूँ 4 × 100। तो 4 जब स्क्वायर से निकलेगा वो 2 बन जाएगा, और 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है बच्चों, 10 होता है। तो 2 × 10 क्या हो जाएगा, 20। तो ये x की वैल्यू क्या आ गई, एक आपकी पॉजिटिव नेगेटिव 20। तो बच्चों आपकी जो लेंथ है, x की वैल्यू देखिए ना, एक आपकी पॉजिटिव 20 आ जाएगी, एक आपकी नेगेटिव 20। तो हमें पता है कि जो लेंथ होती है बच्चों, कैनॉट बी नेगेटिव, क्योंकि कभी आपने देखा ये कि आपकी जो वॉल्स की लेंथ है, जहाँ आप जब भी कोई घर बनाते हो, ठीक है, उसका पेरीमीटर रेक्टेंगल देखना होता है, उसकी सारी की सारी जो वैल्यूज़ होती है बच्चों वो हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, कितने स्क्वायर मीटर का आपने घर बनाना है, ठीक है, इतने यार्ड का घर बनाना है, वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, कभी वैल्यू नेगेटिव नहीं होती। तो ये वाली वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी बच्चों, फिनिश हो जाएगी। तो डैट मीन्स मेरा x = क्या होगा, 20। तो देयरफॉर ब्रेथ मेरी क्या थी, ब्रेथ थी मेरी बच्चों x, तो मतलब ब्रेथ हो जाएगी मेरी 20 मीटर। ठीक है, और लेंथ को मैंने क्या लेट किया था, 2x, तो लेंथ मेरी हो जाएगी 2 × 20 दैट इज़ 40 मीटर। तो ये मेरी क्या है बच्चों, लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है बच्चों, अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन में भी वही सेम पूछा है कि इफ़ इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या नीचे दी गई सिचुएशन पॉसिबल है, अगर है तो आपने क्या है उनकी प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। ठीक है, अब इन्होंने कंडीशन दी गई है, सिचुएशन दे दी है कि द सम ऑफ द एज ऑफ 2 फ्रेंड इज़ 20 ईयर्स। दो दोस्त हैं, उनकी जो एज का सम है वो क्या है, 20 ईयर्स है। आगे उन्होंने बोला है कि 4 साल पहले द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर वॉज 48, कि 4 साल पहले पास्ट की बात कर रहे हैं कि दोनों की जो एज का प्रोडक्ट था वो क्या था, 48। बच्चों अब इस क्वेश्चन में क्या है, देखिए जैसे ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है तो बच्चों को नहीं पता कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन लिया गया है कि जब लीनियर इक्वेशन वाले चैप्टर में से क्वेश्चन लिया गया है। तो मोस्टली बच्चे क्या कहते हैं कि जैसे सम दिया गया होता ना, किन्हीं भी दो नंबर्स का सम, तो वे क्या कर लेते कि एक को एक्स लेट कर लेते, दूसरे को वाई, दोनों का सम क्या है 20 हो जाएगा। लेकिन बच्चों इस केस में आप ऐसा नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको समझाया था कि आपको कैसे एग्जाम में पता होगा कि जो गिवन इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में से। तो बच्चों उसमें एक कंडीशन, उसमें एक राज छुपा होता, क्या, उसमें प्रोडक्ट गिवन होता है। हमेशा आप कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लेना, ठीक है, उसमें क्या है, हमेशा प्रोडक्ट की वैल्यू होती ही होती है। ठीक है, जैसे रेक्टेंगुलर का एरिया वो क्या था, लेंथ इंटू ब्रेथ, दो वैल्यूज का प्रोडक्ट था ना। ऐसे ही क्या है, जहाँ पर आपको प्रोडक्ट दिख जाए, ठीक है, कि प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, मतलब वहाँ पर आपने क्वाड्रेटिक की इक्वेशन, मतलब एक ही वेरिएबल आप यूज़ करोगे, सिंगल एक्स। तो कहने का मेरा क्या मीनिंग था कि जैसे मान लीजिए मैंने एक दोस्त को, ठीक है, लेट कर लेती हूँ, मैं लेट किया कि द एज ऑफ वन फ्रेंड, एक दोस्त की एज को मैंने एक्स लेट कर लिया। ठीक है,
एक दोस्त की एज को मैंने क्या है बच्चों एक्स ईयर्स लेट करें, क्योंकि जो हमारी एज होती है वो ईयर्स में होती है। अब देखिए रफ वर्क में करोगे आप, ये मेरा एक दोस्त है और ये मेरा दूसरा दोस्त, ये दूसरा दोस्त है, ठीक है, कि दोनों की एज का सम क्या है 20 है, ठीक है, कि फर्स्ट को मैंने एक्स सेलेक्ट कर दिया था ना, सेकंड का सम क्या है आ गया, दोनों का सम 20, मतलब जो सेकंड बंदा है इसकी एज क्या हो जाएगी 20 में से जब पहली एज माइनस हो जाएगी, क्योंकि एक्स पॉजिटिव का है, तो मतलब कि जो मेरी बच्चों एज हो जाएगी, जो मेरा अदर फ्रेंड होगा, दूसरा फ्रेंड होगा, ठीक है, जो उसकी एज हो जाएगी ना, टोटल में से पहले वाले की एज निकाल लेंगे, माइनस कर लेंगे, तो एज उसकी आ जाएगी ना, ठीक है। मान लीजिए एक सोनू है और एक मोनू है। मान लीजिए कि सोनू की एज क्या दी गई है कि सोनू की एज बच्चों 20 दी गई है और मोनू की एज नहीं पता, लेकिन उन्होंने ये बोल दिया कि जो टोटल दोनों की एज का सम है ना वो 50 है, 50 ईयर्स है। तो मैं कैसे करूँगी कि दोनों की एज का सम 50 ईयर्स है, अगर मुझे सोनू की एज पता है तो मोनू की एज क्या हो जाएगी, 50 में से आप 20 माइनस करोगे ना, तो इधर यही है कि ये एक्स है, इसमें से आपने एक्स को माइनस कर देना है टोटल में से, यही सिंपल सा फंडा था, ठीक है बच्चों। तो मैंने क्या है दोनों की एज लिख ली है, ये मेरी पहली लाइन होगी। आगे क्या बोला उन्होंने 4 ईयर्स अगो, देखिए 4 साल पहले की बात करें हैं, तो मैं इधर लिखूंगी 4 ईयर्स अगो। 4 साल पहले मतलब ये प्रेजेंट एज दी गई ना, 4 साल पहले जो पहले की एज होगी, ठीक है, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, ये जो हमारी प्रेजेंट की एज है वही तो नहीं रहेगी। जैसे मान लीजिए बच्चों अभी मैं क्या है 24 ईयर्स की हूँ, ठीक है, तो 4 साल पहले मैं कितनी एज की होंगी, ऑब्वियसली 24 में से मैं 4 माइनस करूँगी तभी तो 20 की आऊँगी ना मैं। ऐसे ही अगर मान लीजिए आपकी एक दोस्त की एज प्रेजेंट एक्स है, तो 4 साल पहले कितनी होगी, आप एक्स में से 4 माइनस करोगे, ये उसकी 4 साल पहले की एज आएगी ना, तो ये आ गई आपकी एक फ्रेंड की एज। तो एज ऑफ सेकंड फ्रेंड जो होगा आपका उसकी क्या है, एज ऑफ सेकंड फ्रेंड क्या है हमारा 20 माइनस एक्स है ना, ये प्रेजेंट एज है, तो 4 साल पहले क्या होगी, इसमें भी हम क्या है 4 माइनस करेंगे, तो क्या आ जाएगा 20 में से 4 माइनस करोगे तो 16 माइनस एक्स, तो ये आ जाएगी बच्चों आपकी दूसरे दोस्त की एज, ठीक है। अब क्यों ऐसे किया, क्योंकि उन्होंने बोला है कि 4 साल पहले जो दोनों की एज का प्रोडक्ट है, मतलब इसका और इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या है 48 है, ठीक है। तो हमें ये गिवन दिया गया है कि जो दोनों की एज है, ये पहले दोस्त की एज है, इसका प्रोडक्ट ये दूसरे दोस्त की एज है, किसके इक्वल था 48। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी जा रही है ना। अब हम क्या है मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कैसे, ये एक्स पॉजिटिव का है, ये एक्स पहले 16 के साथ मल्टीप्लाई होगा और फिर ये एक्स नेगेटिव एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स 16 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 16x, अब माइनस साइन एज इट इज ही, एक्स एक्स के साथ होगा तो एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये नेगेटिव का 4 है, नेगेटिव का 4 पॉजिटिव 16 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो साइन नेगेटिव होगा, 4 इंटू 16 क्या होता है आपका 64, ठीक है। अब देखिए बच्चों जब जे नेगेटिव नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो साइन आपका पॉजिटिव हो जाएगा, तो 4 इंटू एक्स कितना हो जाएगा आपका पॉजिटिव का 4x इज इक्वल्स टू 48। थोड़ा इसको क्रॉनिकल में करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिख लिया मैंने। अब ये देखिए, अब ये आपका 16x है, सेम कोफिशिएंट वाले नंबर ही आप ऐड करते हो, ठीक है। 16x और प्लस 4x कितना हो जाएगा आपका प्लस का 20x, और ये माइनस 64 एज इट इज़ ही, ये 48 पॉजिटिव का है, इधर आकर बच्चों नेगेटिव का हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 20x, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस ही रहेगा, 64 में 48 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 112 इज इक्वल्स टू 0। लेकिन बच्चों मुझे क्या है एक्स स्क्वायर पॉजिटिव चाहिए, लेकिन ये नेगेटिव है, जब इसको पॉजिटिव करना होता है तो जो टर्म पॉजिटिव है वो नेगेटिव बन जाती है और जो टर्म नेगेटिव है वो बच्चों पॉजिटिव बन जाती है। आप सीधा भी इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये मेरी क्या है बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ गई। अब हमने देखना है क्या इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, कैसे पता चलेगा। सबसे पहले क्या है इसके हम रूट्स फाइंड करेंगे, सॉरी बच्चों रूट्स फाइंड करेंगे, ठीक है। सॉरी इसके क्या है हम नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे। तो क्या है इसको कंपैरिजन करते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस
112 इज इक्वल्स टू 0। पहले कंपेयर करते हैं जनरल फॉर्म के साथ, जो है हमारी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। बताओ मुझे a की वैल्यू क्या है, इधर 1 है, b की वैल्यू क्या है बच्चों, नेगेटिव का 20 है, और c की वैल्यू क्या है आपकी 112 है। तो पहले नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे, किसके साथ, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले के साथ, जो होता है हमारा b² माइनस 4ac। वैल्यूज पुट करते हैं, b की वैल्यू क्या है -20, साथ में स्केयर है तो स्केयर आ जाएगा, -4, a है हमारा 1 और c है हमारा 112। तो -20 का स्केयर क्या होता है बच्चों आपका 400, माइनस साइन, 4 1 ज़ा 4, और जब आप 4 को 112 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 4 8। देखिए छोटी में से बड़ी वैल्यू माइनस हो रही है तो वैल्यू आपकी नेगेटिव आएगी, क्या 48। तो मतलब डी की वैल्यू क्या है बच्चों, 0 से छोटी है। अगर 0 से छोटी होती है तो मतलब आपके क्या होता है बच्चों, नो रियल रूट्स, कोई भी रियल रूट्स नहीं आते। तो हैंस क्या हो जाएगा, दिस सिचुएशन इज़ नॉट पॉसिबल। हम क्या है, इस सिचुएशन पॉसिबल नहीं है और हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके बच्चों, अब हमारा क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन, जो कि हमारा क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें क्या गिवन है, सेम वही पूछा है इन्होंने कि इज इट पॉसिबल, क्या पॉसिबल है एक रेक्टेंगुलर पार्क को डिज़ाइन करना जिसका पेरीमीटर गिवन है और एरिया गिवन है हमारे। अगर पॉसिबल है तो हम क्या है उसका लेंथ और ब्रेथ फाइंड करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो पहले हम यही देखते हैं कि इसको पॉसिबल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो सबसे पहले बच्चों मैं क्या है, लेंथ लिख लूँगी रेक्टेंगल की x। अब देखिए पीछे तो एक कंडीशन थी ना कि जो उसकी लेंथ थी वो ब्रेथ की डबल थी, ऐसे कुछ दिया था हमारे पीछे क्वेश्चन में, लेकिन इस केस में कुछ नहीं दिया, इस केस में सिर्फ पेरीमीटर की वैल्यू दी है। अब मुझे ब्रेथ कैसे पता चलेगी, ठीक है, ब्रेथ मुझे नहीं अभी पता, ब्रेथ में ऐसे डैश लगा लूँगी कि ब्रेथ क्या होगी, कंडीशन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। हमें पेरीमीटर गिवन है बच्चों, हमें क्या है, पेरीमीटर गिवन है। ठीक है, पेरीमीटर मुझे गिवन है, क्या है मेरा पेरीमीटर 80, और मुझे पेरीमीटर पता है, पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। बच्चों पेरीमीटर का किसी भी आपकी फिगर का पेरीमीटर फॉर्मूला क्या है, डिराइव करना बहुत इजी होता है। कैसे इजी होता है कि जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, एक रेक्टेंगल है। ओके बच्चों, अब ये मान लीजिए आपका एक रेक्टेंगल है, ये हमारी लेंथ होती है बच्चों और ये हमारी ब्रेथ होती है। पेरीमीटर का क्या मीनिंग होता है कि इसकी जितनी भी साइड्स होती है ना सभी का सम कर दो। ठीक है, तो देखिए ये हमारी 2 टाइम, मतलब क्या होता है, 2 टाइम्स लेंथ आ रही है और 2 टाइम ही हमारी ब्रेथ आ रही है। ये होता है हमारा पेरीमीटर कि सभी जितनी भी लेंथ होगी ना, कि जितनी भी साइड्स होंगी उन सभी को ऐड कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, 2L हो जाएगा, और प्लस ये क्या हो जाएगा, 2B हो जाएगा। देखिए 2 2 कॉमन आ रहा है, 2 मैंने बाहर निकाला है, अंदर क्या बच गया, L प्लस B। तो ये होता है सिंपल सा पेरीमीटर का फॉर्मूला। ठीक है, ऐसे डिराइव होता है। इसको अब हम इरेज कर दें। ठीक है, तो ये हमारा पेरीमीटर का फॉर्मूला है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा 80। अब देखिए हमने लेंथ तो लेट की है x, तो मैं इधर l की जगह क्या लिख सकती हूँ, x लिख सकती हूँ, प्लस b इज इक्वल्स टू 80। ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस b के साथ, उधर जाकर क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइड। तो जब आप 80 को 2 के साथ डिवाइड करोगे तो क्या आ जाता है, 40। मतलब x प्लस b की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 40। तो ये जो b है, ब्रेथ है, इसकी वैल्यू मैंने फाइंड करनी थी ना, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 40 माइनस x। ये x पॉजिटिव का है, उधर जाकर नेगेटिव का हो जाएगा। ठीक है, मतलब मैं इस केस में b की वैल्यू लिख सकती हूँ 40 माइनस x, क्योंकि हमने क्या है, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है ना, तो हमने क्या है इसमें सिर्फ वन ही वेरिएबल यूज़ करना है। ठीक है, क्योंकि कैसे पता चलेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि एरिया गिवन है। एरिया क्या होता है बच्चों, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब दोनों का प्रोडक्ट गिवन है। तो मैंने पीछे ही बोला था आपका कि जहाँ पर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, तो आपको पता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, वहाँ पर आपको प्रोडक्ट गिवन ही होगा, बेशक वो फॉर्मूले की फॉर्म में होगा। अब एरिया लिखा है, एरिया क्या होता है, दोनों का प्रोडक्ट होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ का। इसीलिए मैंने क्या है, पहले लेंथ को x लेट कर लिया, फिर ब्रेथ को क्या है
उस एक्स की फॉर्म में लाने के लिए मैंने पेरीमीटर की हेल्प से क्या है उसको एक्स की फॉर्म में ब्रेथ को ले आई। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब मुझे लेंथ और ब्रेथ मिल गई है बच्चों। अब मैं इसको सॉल्व करूँगी। कैसे सॉल्व करूँगी? मुझे एरिया कि अब मुझे पता है कि जो एरिया होता है रेक्टेंगल का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल मुझे गिवन है बच्चों। मुझे एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या गिवन है? मेरा है 400। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता है क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ है हमारी बच्चों एक्स और ब्रेथ है हमारी 40 माइनस एक्स। इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी बच्चों? 400 के इक्वल। ब्रैकेट को ओपन करो, एक्स इंटू 40 एक्स माइनस साइन एज इट इज एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400 आ जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा आपका नेगेटिव का एक्स स्क्वायर, ये पॉजिटिव का 40x और ये 400 इज इक्वल टू कि उधर है, इधर लेकर आओगे तो नेगेटिव का हो जाएगा। बच्चों आपने कोई भी लीनियर इक्वेशन हो, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, या क्यूबिक इक्वेशन हो, कोई भी इक्वेशन हो, आपने क्या है पहले उसको अरेंज ऐसे करना है डिसेंडिंग फॉर्म में, कि सबसे पहले एक्स की हाईएस्ट पावर, उसके बाद लोएस्ट, उसके बाद और लोएस्ट। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर मुझे पॉजिटिव चाहिए, तो ये इसको पॉजिटिव करने के लिए जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगी टर्म, और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, आप सिंपल ऐसे लिख सकते हो। अब इस इक्वेशन को क्या है, मैंने क्या है पहले इसके नेचर चेक करूँगी ना कि हम रूट फाइंड कर सकते हैं कि नहीं, तभी हम जो क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला वो लगाएंगे। तो इसके नेचर चेक करने के लिए सबसे पहले मैं क्या है इसको कंपैरिजन करूँगी किसके साथ? ये जो मेरी एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0 है, इसको मैं कंपैरिजन करूँगी जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 के साथ। तो ए हमारा क्या है बच्चों 1 है, बी हमारा क्या है नेगेटिव का 40 है, और सी हमारा क्या है बच्चों 400 है। तो हमने क्या है नेचर ऑफ रूट देखनी है, तो मतलब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, वो क्या होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या है बच्चों मेरा नेगेटिव का 40 साथ में स्क्वायर माइनस 4, ए हमारा 1 है और सी हमारा क्या है बच्चों 400। तो आप नेगेटिव का स्क्वायर कर रहे हो तो आंसर पॉजिटिव आएगा। 40 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 4 जा 16 और 10 का 100। आप ऐसे भी स्प्लिट करके भी कर सकते हो, नेगेटिव साइन एज इट इज ही, 4 1 जा 4 4 4 जा 16 और 00 एज इट इज ही। तो 1600 में से 1600 माइनस करो तो डी की वैल्यू 0 आ गई है। अगर डी की वैल्यू 0 है तो देयरफॉर जो आपकी इक्वेशन होगी बच्चों हैज़ इक्वल रियल रूट्स, तो इसके हम क्या है रियल रूट्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर हम क्या है इस रेक्टेंगुलर पार्क को डिज़ाइन भी कर सकते हैं। देयरफॉर पार्क कैन बी डिजाइंड। कैसे डिज़ाइन करेंगे? विद द हेल्प ऑफ दी आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है आपका x इज इक्वल टू नेगेटिव बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में आपका क्या आता है बच्चों 2a। अब मुझे पता है स्टूडेंट ये नेगेटिव बी एज इट इज़ ही, पॉजिटिव नेगेटिव एज इट इज़ ही, और ये स्क्वायर रूट भी एज इट इज़ ही, और मुझे पता है ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ये हमारा क्या है डी, जो अभी हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो अब हमें इस केस में दोबारा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको मैं सीधा ही डी लिखूंगी अपॉन में 2a। वैल्यूज़ पुट करो, b नेगेटिव एज इट इज़ ही, b की वैल्यू क्या है देखो कहाँ पर है b की वैल्यू हमारी, b की वैल्यू बच्चों है हमारी नेगेटिव की 40, तो इधर क्या आ जाएगा आपका नेगेटिव का 40 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में क्या है d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू है अभी हमने फाइंड की थी जो थी हमारी 0, तो d की वैल्यू इस केस में हम क्या लिखेंगे 0 अपॉन में 2, और a हमारा क्या है बच्चों 1। नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव का 40 हो जाएगा, प्लस माइनस 0 का रूट करो तो 0 अपॉन में 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, तो ये सिंपल हो जाएगा आपका 40 अपॉन में 2, डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 20। ठीक है, तो डैट मीन्स आपकी x की वैल्यू आ गई, तो मतलब जो हमारी लेंथ है बच्चों वो थी x, तो मतलब कितनी आ जाएगी लेंथ हमारी आ जाएगी बच्चों 20 मीटर, और जो मेरी ब्रेथ थी उसको मैंने लिखा था वो थी हमारी 40 माइनस एक्स, तो 40 माइनस एक्स की वैल्यू क्या है 20, तो ब्रेथ की वैल्यू भी क्या आ जाएगी मेरी 20 मीटर। तो दोनों में देखो हमारे 20 20 आ रहे हैं, मतलब इक्वल रूट्स हैं, तो
हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है। तो यही इस वीडियो का क्या है, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसी के साथ हमारा क्या है, ये चैप्टर नंबर 4 भी ख़त्म होता है। ठीक है, इसकी टोटल 3 एक्सरसाइज थी जो हमने क्या है स्टेप बाय स्टेप तीनों ही सॉल्व कर ली है। अगर किसी भी क्वेश्चन का बच्चों किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट है वो प्लीज़ मुझे बताना, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो चैप्टर 5 के साथ।